सियासी जमातों के सरबराहों को लिखा खत। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। अग्निवीर मामले पर कमीशन ने की कांग्रेस की सरजनिश, बीजेपी को भी दी सख्त हिदायत। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की मुहिम आज शाम हो जाएगी खत्म। 8 रियासतों की 58 सीटों पर 25 मई को होगी वोटिंग। बीजेपी के स्टार कैंपेनरों की मुसलसल इंतखाबी रैलियां जारी। तमाम रहनुमा अपने उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम में है मसरूफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में करेंगे रैलियां। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन आज। आलमी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। रईसी की नमाज जनाजा में उमदा अवाम का हुजूम। कैन फिल्म फेस्टिवल में आज भारत के लिए है बड़ा दिन। भारतीय हिदायतकार पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन इस लाइट की आज होगी नुमाइश। भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन कान के नुमाइंदों को पेश करेंगे मास्टर क्लास। एलिमेंट्री राउंड में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर आईपीएल से किया बाहर। अब क्वालिफायर 2 में राजस्थान और हैदराबाद होंगे आमने सामने। शुमाली भारत में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज्यादा होने के बाद मरकज ने रियासती नुमाइंदों के साथ की मीटिंग में जरूरी इक़दाम करने की दी गई हिदायतें। राजस्थान के बाड़मेर में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मजहब, ज़ात-पात, ज़ुबान, फौज और मुल्की आइन के हवाले से की जाने वाली बयानबाजी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कमीशन ने एक बार फिर तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को खत लिखकर मुल्क में जारी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस और बीजेपी के कौमी सदूर को खत लिखकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि वो अपने स्टार कैंपेनर्स के जरिए की जाने वाली तकरीरों में फौज की साख जैसे कि अग्निवीर के बारे में या इन पर खतरा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से गुरेज करें और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इस पर सख्ती से अमल करें। इस दौरान कमीशन ने अग्निवीर को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से फौज पर किए जाने वाले हमलों और उसके बारे में की जा रही सियासत पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए गए नोटिस में कमीशन ने फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर सियासत न करने का मशवरा दिया। इसके साथ ही आइन को खतरे में डालने और आइन में तब्दीली के इल्जामात को फौरी तौर पर रोकने की हिदायत भी दी गई है। कमीशन ने कहा है कि ऐसे इल्जामात मुल्क की साख और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस बीच लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सियासी पार्टियां 58 सीटों पर 25 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इंतखाबात के छठे मरहले में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मरहले में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वोटिंग होगी। ज़्यादातर लोकसभा हलकों में वोटिंग के औकात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हैं, लेकिन कुछ जगहों पर औकात में तब्दीली की गई है। छठे मरहले में कई कद आवर शख्सियात इंतखाब लड़ रही हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी भरपूर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम आज हरियाणा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम मोदी का पहला जलसा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगा। बीजेपी ने इस सीट से चौधरी धर्मबीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पीएम मोदी की इस रैली से बीजेपी पूरे जनूबी हरियाणा पर फतेह हासिल करने की कोशिश करेगी। छठे मरहले में हरियाणा की तमाम 10 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के इस मौसम में वजीर आजम मोदी का दूसरा अवामी जलसा पंजाब के पटियाला में होगा। परनीत कौर इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सातवें मरहल में पंजाब की तमाम 13 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। और इससे कबल दिल्ली के द्वारका में कल एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने खुद इतराफ किया है कि उनकी दादी और वालिद के दौर में निजाम दलितों और पसमानदा कबाइलियों का सख्त मुखालिफ रहा है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि मैंने अपनी दादी और वालिद की हुकूमत के दौरान निजाम देखा है और मैं जानता हूं कि यह निजाम पूरी तरह से दलितों और पसमानदा तबकात के खिलाफ है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुनक़िदा एक रैली के दौरान सिख बरादरी के रहनुमाओं के एक वफ़द से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिल्ली में रैली के दौरान सिख बरादरी के रहनुमाओं के एक वफ़द से मुलाकात की, जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अरकान भी शामिल थे। हमारी पार्टी हमेशा ही सिख बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। हम सिख गुरुओं की नज़रियात और सिख बरादरी की इंसानियत की खिदमत के जज्बे का एहतराम करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह की इंतखाबी मुहिम जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे। अमित शाह का पहला अवामी जलसा सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट पर होगा। जगदम्बिका पॉल इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमित शाह संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और प्रतापगढ़ में बीजेपी में उम्मीदवारों की हिमायत में भी जलसा आम करेंगे। परवीन निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे और प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। इस बीच बीजेपी के स्टार कैंपेनर और कौमी सदर जेपी नड्डा आज ओडिशा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज में जलसा आम करेंगे। उसके बाद वो भद्रक में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा जाजपुर और जगत सिंहपुर में भी इंतखाबी रैलियां करेंगे। उधर तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान लोकसभा इंतखाबात की तशहीर में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज कौमी राजधानी दिल्ली में पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे राहुल गांधी शुमाल मशरक़ी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कन्हैया कुमार की हिमायत में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी उम्मीदवार उदित राज के लिए इंतखाबी रैली में हिस्सा लेंगे। प्रियंका गांधी हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी सैलजा की हिमायत में रोड शो में हिस्सा लेंगी। काबिल जिक्र है कि छठे मरहले में दिल्ली और हरियाणा की तमाम सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा हल्के में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी।
शिवहर लोकसभा सीट बिहार की सबसे छोटी और पसमानदा सीट मानी जाती है। इस बार यहां से अहम उम्मीदवारों में 2 खवातीन उम्मीदवार मैदान में आमने सामने हैं। लवली आनंद एनडीए इत्तेहाद से उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने रितु जायसवाल को मैदान में उतारा है। दोनों खवातीन की सियासी बयानबाजी की वजह से ये सीट एक गर्म सीट बन गई है। क्या कहते हैं शिवहर के इंतखाबी मसावात, देखिए हमारे नामानिगार धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। सीतामढ़ी जिले की राज सिंहवासनी पंचायत की सरबराह रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार बन गई हैं। रितु जायसवाल, जिन्हें मुखिया दीदी और चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताबात से नवाजा गया था, लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान भी आवाम से बेपनाह मोहब्बत हासिल कर रही हैं। रितु, जो अपने बयानात के लिए भी काफी मशहूर है, शिवहर जिले की पसमानदगी, नौजवानों और सैलाब से मुतासरा इलाकों को नजरअंदाज करने के अलावा बंद शुगर मिलों के नाक खुलने को भी एक बड़ा मसला बना रही हैं। हकीकत ये है इस सरकार का 17 सालों के और डबल इंजन की सरकार का कि अगर आज यहाँ के बेटों को अपने घर में चूल्हा जलवाना हो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी वो बिहार के बाहर जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं, कमाते हैं, तो यहाँ उनके घर में चूल्हा जलता है। शिवहर में एनडीए इत्तेहाद ने जेडीयू से लवली आनंद को मैदान में उतारा है। लवली आनंद पहली बार 1994 में लोकसभा जीती थीं। उसके बाद उन्हें सियासी जलावतनी मिली। ये अलग बात है कि उनके शौहर आनंद मोहन ने 1996 और 1998 में लोकसभा का इलेक्शन जीता था। इस वक्त बेटा चेतन आनंद शिवहर से एमएलए है। लवली आनंद पीएम मोदी के लिए अपने काम और एनडीए इत्तेहाद की तरक्याती पॉलिसियों की बुनियाद पर इंतखाबी मैदान में हैं। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, बिल्कुल मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के काम लोग देखा है, 17 साल का काम देखा है, और बाकी लोग का भी काम देखा है, विपक्ष का भी काम देखा है कि किस तरह से बिहार में गुंडा राज था। और आज जो है देश आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, तो जनता को है, जनता प्रबुद्ध होती है। शिवहर लोकसभा सीट पर वैश्यजात के 25% वोट है, जिसकी आबादी तकरीबन 17 लाख है। ऐसी सूरत हाल में 2 खवातीन उम्मीदवारों में से कोई भी जीत सकता है। यहाँ अभी मुश्किल है कि जाति समीकरण पर हालात चल रहा है। जाति समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है लोकसभा में। पहले तो हम नहीं कहते, लेकिन इस बार आनंद मोहन बनाम रितु जायसवाल, लेकिन इस बार जाति बनाम जैसे बैक फोर, ये वाला मामला यहाँ पे आ गया है। मुकाबला कांटेदार है। रितु जहां मुखिया के काम को गारंटी करार दे रही हैं, तो वहीं लवली आनंद शिवहर की शेरनी के नाम से मशहूर हैं। अब देखना यह है कि रितु एमपी की दहलीज पर पहुंचती हैं या लवली की सियासी जलावतनी खत्म होती है। शिवहर लोकसभा सीट की दोनों प्रत्याशी महिला हैं और कद्दावर भी। आरजेडी की रितु जायसवाल मुखिया से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं, तो जेडीयू की लवली आनंद पूर्व की सांसद हैं और आनंद मोहन की पत्नी। अब देखना है कि जनता किसे शिवहर का सरताज बनाती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, शिवहर। और आइए अब रुख करते हैं अनंतनाग का। यहाँ राजौरी सीट पर 25 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ मुकाबला करने वाले कौन हैं और अवाम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अनंतनाग से इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार ऋषि कुमार ने। देखते हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य की उन 5 लोकसभा सीट में से एक है, जिसमें से अब सिर्फ इसी सीट पर मतदान होना बाकी है, यानी कि 25 मई को मतदान होगा। 2022 से पहले यह सिर्फ अनंतनाग के नाम से यह सीट जानी जाती थी और इसमें तब 4 इलाके आते थे। इन 4 इलाकों में अनंतनाग के अलावा पुलवामा, शोपियां और कुलगाम भी थे, लेकिन अब इसमें 2 इलाके पुंछ और राजौरी भी जुड़ गए हैं। तब से यह सीट एक नई सीट के रूप में उभरकर सामने आई है और इस पर इस कंडीशन में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जहां तक मुकाबलों की बात करें तो इस बार के मुकाबलों से पहले अगर पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो पिछली बार यहां पर खास तौर से जो मुकाबला हुआ था उसमें एनसी के हसनैन मसूदी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दूसरे स्थान पर आए थे और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार की अगर बात करें तो पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मल्लास चुनावी मैदान में हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी की तरफ से मोहम्मद सलीम पर्रे चुनावी मैदान में हैं। और इस इलाके में अगर हम बात करें
तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन इस माहौल में लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इस सीट पर थोड़ा सा जायजा लेते हैं। यहाँ तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे यहाँ के लोगों के जहन में हैं, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसी इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। कश्मीर में और खासतौर से आपके इलाके में जब मतदान होगा तो आप वोट डालते समय कौन से मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग करेंगे? वोट ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। वोट ही एक ऐसी चीज है कि हम वोट डाल के एक अपना पार्लियामेंट का मेंबर भेज सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों की तर्जुमानी कर सके। हम वोट डालेंगे, भरपूर साथ देंगे। टूरिज्म के मामले में क्या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? इधर रोजगार होना चाहिए। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो बेकार फिरते हैं ऐसे ही, तो हमें ये गुजारिश करते हैं टूरिज्म इधर होना चाहिए बहुत सारे। हमें यहाँ से कमरटल और कौसरनाग घोड़े जाते हैं, हमारा काम होना चाहिए। यहाँ 3-4 हजार घोड़े हैं हमारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान है जो बेकार बैठे हैं। जो पहले शुरू में वोट डालते थे, अब वोट डालने जाते हो तो जहन में क्या रहता है, मन में क्या चलता है? मन में मेरे में यही चलता है कि अच्छा कोई लीडर बनाएंगे, उसका चुनाव करेंगे, उसको पार्लियामेंट में भेज देंगे तो वो हमारा मुद्दा मकसद जो है वो उछाल देगा, वो हमारा हक जो है वो दिलवा देगा। और क्या है। अनंतनाग राजौरी का ये लोकसभा का जो इलाका है, इसमें मतदान जब होगा तो लोगों के जो मुद्दे हैं उनके जहन में तो रहेंगे ही, लेकिन देश का विकास और एक अच्छा प्रतिनिधि इनके जहन में होगा। इस आधार पर ही अपने इलाके में मतदान करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अनंतनाग। मुल्क की राजधानी दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की वोटिंग परसों होने वाली है। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर एक ही दिन वोटिंग होगी। इसके बारे में DMRC ने कहा है कि परसों 25 मई को दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से तमाम लाइनों पर चलना शुरू हो जाएगी। सुबह 6 बजे तक तमाम लाइनों पर 30 मिनट के वक्फे से ट्रेनें चलेंगी और सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो खिदमात दिन भर मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। लोकसभा इंतखाबात की वोटिंग की वजह से दिल्ली मेट्रो के तमाम स्टेशनों पर हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त होंगे। और दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के वालिदैन से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए सुबह 11:30 बजे CM हाउस जाएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के वालिदैन से वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। पुलिस इस केस में वजीर आला के वालिदैन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। अगली खबर, 48 घंटों के अंदर वोट फीसद को आम करने का मुतालबा करने वाली PIL पर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कवायद के मुताबिक फॉर्म 17C वोटिंग का रिकॉर्ड सिर्फ पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कवायद के मुताबिक किसी दूसरे शख्स या इदारे को फॉर्म 17C देने की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से बेज़ाब्तियाँ हो सकती हैं, छेड़छाड़ का इम्कान है, जिससे अवाम में अदम एतमाद पैदा हो सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट्स को मनसूख कर दिया है। इस फैसले के बाद तृणमूल हुकूमत की तरफ से जारी करदा तकरीबन 5 लाख OBC सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मनसूख शुदा सर्टिफिकेट को मुलाजमत के किसी भी अमल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद बनाए गए तमाम OBC सर्टिफिकेट कानून के मुताबिक सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए इन सर्टिफिकेट को मनसूख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस हिदायत का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिन्हें सर्टिफिकेट के जरिए मुलाजमत मिल चुकी है या वो नौकरी हासिल करने के मराहिल में हैं। दूसरे, अब इस सर्टिफिकेट को मुलाजमत के अमल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मगरबी बंगाल पसमानदा तबकात कमीशन 1993 की बुनियाद पर अब OBC की नई फहरिस्त तैयार करेगा। अदालत ने कहा है कि OBC सर्टिफिकेट बनाने में तरीक़ाकार की पैरवी नहीं की गई है। पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की तबाहकारियों की वजह से हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत अपने उरूज को छू रहा है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत से परेशान लोग गर्म हवाओं से भी परेशान हैं। राजस्थान के शहर बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के सिरसा में 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गर्म हवाओं की रफ्तार 62 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। शुमाली हिंदुस्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। इस सिलसिले में सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने रियासत के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और उन्हें ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बिस्तर तैयार रखने की भी हिदायत दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान में मजीद चंद रोज तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही ये भी मशवरा दिया गया है कि मशरूबात वाफिर मकदार में इस्तेमाल करें। आज बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की पैदाइश हुई थी। उन्हें इसी दिन ज्ञान भी हासिल हुआ था, जिसकी वजह से बुद्ध मत के लोगों में बैसाख पूर्णिमा को खास अहमियत हासिल है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के दरख्त की पूजा करने की भी खास रिवायत है। हिंदू अकायद के मुताबिक आज के दिन पीपल के दरख्त की पूजा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खुसूसी अनायात हासिल होती हैं। इसके अलावा इस दिन मुख्तलिफ घाटों पर नहाने और दान देने की भी रिवायत है। इस सिलसिले में बड़ी तादाद में अकीदतमंद प्रयागराज के घाटों और बुद्ध मंदिरों में स्नान, दान और पूजा के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। फ्रांस में जारी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में आज का दिन भारत के लिए काफ़ी ख़ास है। आज फेस्टिवल के 10वें दिन भारतीय हिदायतकार पायल कपाडिया की मशहूर तख्लीक ऑल वी इमेजिन इज लाइट को मुकाबले के मरकजी हिस्से में दिखाया जा रहा है। ये एक अहम कामयाबी है क्योंकि 3 दहाइयों के बाद किसी भारतीय फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल के बाज़ाब्ता सिलेक्शन मुकाबले के हिस्से में शामिल किया गया है। दीगर आलमी खबरों में कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने फ़िलिस्तीन में सिफारत खाना खोलने का हुक्म दिया है। दर हकीकत इस माह के शुरू में गुस्तावो पेट्रो ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर शदीद तनकीद की थी और जनूबी अफ्रीका से दरख्वास्त की थी कि वो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगाने वाले मुकदमे में शामिल हों। पेट्रो ने कहा कि वो गज़ा में इसराइल के इक़दामात पर उसके साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने जा रहे हैं। इस वाक़े पर इसराइल के रद्द-ए-अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन में शिद्दत आने के बाद से जनूबी गज़ा तक इमदाद की रसाई में खलल पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस इक़दाम से 9 लाख अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मज़ीद बना मिस्र के साथ कशीदगी में भी इजाफा हुआ है। और आइए पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है राष्ट्रीय सहारा से और ये शदीद गर्मी से मुतालिक है। शुमाली हिंद की ज़्यादातर रियासतों में शदीद गर्मी की लहर है। रेड अलर्ट कई रियासतों में जारी किया गया है, लेकिन इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मुल्क में 2 तरह के मौसम देखे जा रहे हैं और दोनों ही मौसम शदीद है और दोनों में ही अलर्ट जारी किया गया। अगली खबर लेते हैं इनकलाब से। अगली सुर्खी, 2010 के बाद जारी तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत ने ओबीसी सर्टिफिकेट के कवायद और जवाबित के तहत इन्हें जारी नहीं किया, हाई कोर्ट का कहना। उसके बाद की सुर्खी भी हम ले रहे हैं इनकलाब से। इसके बाद की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। इनकलाब की अगली सुर्खी, शिकायत पर जयप्रकाश नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। पार्टी स्टार कैंपेनर्स को मजहबी फ़िरक़ेवाराना आइन की और फ़ौज पर बयानात ना देने की हिदायत दी गई। और उसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो खबर, वज़ारत दाखिला को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मौसूल, तहक़ीक़ात इस सिलसिले में शुरू की जा चुकी हैं। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट अनवारुल अजीम को कोलकाता में कत्ल कर दिया गया है। फ्लैट से लाश बरामद की गई है। इलाज के सिलसिले में वो हिंदुस्तान आए थे। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं और ये है फ़िलिस्तीन से मुतालिक। फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत का बुनियादी हक़ हासिल है। 3 ममालिक ने फ़िलिस्तीन को आज़ाद रियासत का हक़ देने की हिमायत की है। इसके बाद जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो है वज़ीर आज़म
की तरफ से दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म ने पेश किया आवाम को अपना रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली के द्वारका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली मुनक़िद। हमारा समाज की ये सुर्खी। अगली खबर पर नज़र डालते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा की अदायगी। इस नमाज जनाजा के वक्त लोगों का बड़ा हुजूम देखा गया। अगली खबर हमारा समाज से, और इसके बाद अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। राजस्थान रॉयल्स एलिमेंटर में आरसीबी को शिकस्त देकर आईपीएल से बाहर हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 172 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने हदफ 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब राजस्थान का मुकाबला क्वालिफायर 2 में हैदराबाद से होगा। एटलांटा ने यूरोपा लीग के फाइनल में बेयर को 3-0 से शिकस्त दे दी है। एटलांटा की जानिब से एडेमोला लैकमैन ने हैट्रिक की है। इस शिकस्त के साथ ही लेवरकुसन की 51 मैचों की नाकाबिले शिकस्त मुहिम भी खत्म हो गई है। एटलांटा ने पहली बार यूरोपा लीग का टाइटल जीता है। ये क्लब की 170 साल तारीख में दूसरी बड़ी ट्रॉफी है। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। इसी के साथ गर्मी की शदीद लहर लगातार जारी है और शदीद लहर के दौरान कई रियासतों में हीट वेव का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात करें मौसम की पूरे मुल्क में, तो इस वक्त 2 तरह का मौसम पूरे मुल्क में देखा जा रहा है। एक तरफ मौसम शदीद गर्मी की तरफ है, तो कई रियासतों में मूसलाधार बारिश का भी ज़बरदस्त कहर देखा जा रहा है और यहाँ पर भी रेड अलर्ट इस सिलसिले में जारी किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। क्या खबर नाम इसी का हो मोहब्बत शायद।